भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात, जिसमें दोनों ने जमकर ठहाके लगाए, जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। जी हां, मोदी मेलोनी ने G20 में ठहाके लगाए और वीडियो वायरल हो चुका है। हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये चल क्या रहा है? ये मोदी जी को कुछ समझाते नहीं आप लोग? क्या वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं, बात उसी तरह करते रहते हैं, शेक हैंड करते करते। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि अब सिंस G20 इज नो मोर, वो लिफ्ट ही नहीं कराते। ग्लोबल साउथ एंड सॉलिडारिटी इंडिया का एजेंडा, अमेरिकन इसको परसू ही नहीं करना चाहते। अब मोदी साहब का जो ब्रॉडर मैसेज है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के वो लीडर बने हुए हैं। पर कह लें कि ना सिर्फ इंडिया के बल्कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो शमूलियत करने वाले हैं। और इस बार ये मौका जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। हाथ तो मोदी जी ने पकड़ा था, छोड़ा मेलोनी ने नहीं। वो मेलोनी ज्यादा हाथ मिलाना चाह रही थी। हमारे मोदी जी पे आप ऐसी बात न करें, बड़े शरीफ आदमी। और दूसरी चीज ये कि कुछ और इसकी फोटो भी मेलोनी ने ही अपने ट्विटर पे डाली, जिसको रीट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर ने। इंडिया जो वहां पे जा रहे हैं ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे हैं। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। अगर आपको याद हो, इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था ग्लोबल साउथ के अंदर। ठीक है जी, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी। Modi Saab has gone to South Africa, which is where the summit is being held, and Trump Saab is boycotting. नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी G20 समिट में गए हुए हैं, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स एक ही स्टेज पर नजर आए। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां एक बार फिर अपनी डिप्लोमेसी का दम दिखाया। कैमरा जैसे ही समिट हॉल के अंदर घुसता है, सबसे पहले एक फ्रेंडली कैंडिड मुलाकात देखने को मिलती है पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच। दोनों लीडर्स एक कैजुअल वार्म कन्वर्सेशन शेयर करते हुए दिख रहे थे, जैसे दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो। मेलोनी की तरफ से भी एक जेन्युइन स्माइल और पीएम मोदी का ट्रेडमार्क कॉन्फिडेंट जेस्चर। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इंस्टेंट वायरल हो गई, क्योंकि हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा बात करी जाती है इंटरनेट पर। तो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए ये दोनों लीडर्स दिख रहे थे, जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। समिट के दौरान पीएम मोदी ने एक के बाद एक वर्ल्ड लीडर से मिलकर भारत की ग्लोबल लीडरशिप को और मजबूत किया। हर मुलाकात एक मैसेज दे रही थी कि भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल डिसीजन मेकर है। G20 समिट की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे और भव्य स्वागत भी उनका किया गया है। आज बात करेंगे G20 की। मोदी साहब has gone to South Africa, which is where the summit is being held, and Trump साहब is boycotting. बड़े वर्ल्ड लीडर्स के अंदर आई थिंक देयर इज ओनली मोदी साहब which is going. ट्रम्प नहीं है वहां पर, शी जिनपिंग नहीं है, पुतिन नहीं है। भारत के लिए वहां जाना इंपॉर्टेंट क्यों है? एंड व्हाट इज इंडियाज G20 गेम? क्योंकि जब G20 कोई बोलता है तो एक चीज हमेशा याद आती है, विच इज द इंडिया समिट। एंड दैट्स जस्ट नॉट इन इंडिया, वो चीज आती है याद पूरी दुनिया के अंदर। बिकॉज व्हाट वी डिड एज फार एज द समिट एंड चेंज द गेम इन टर्म्स ऑफ उसका आउटपुट, उसका जो प्रोडक्टिविटी और उन चीजों के ऊपर जो काम किया गया था भारत के अंदर, अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव बेसिकली टेकन इट फॉरवर्ड, स्पेशली ब्राजील लिटरली सेड कि जो चीजें यहाँ पर करी हैं, my G20 summit will be based on that itself. So it's a big thing that India is doing, and Africa is a very, very important space. So let's find out और क्या है इसके पीछे। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो देखिए, पिछले 4 साल से दिस इज द 4th G20 समिट जो ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा है। 2022 में वो हुआ था इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में हुआ, 2024 में ब्राजील में हुआ और 2025 में साउथ अफ्रीका हो रहा है। तो पिछले 4 साल से ये ग्लोबल साउथ के किसी न किसी देश में हो रहा है, और पिछले 3 साल से ये ब्रिक्स के किसी मेंबर देश में हो रहा है। सेकेंडली, अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प जो बोल रहा है कि व्हाइट परसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए ये वो नहीं जा रहा है, आई थिंक दैट इज अ काइंड ऑफ अ ब्लफ।
दैट्स नॉट द मेन रीजन। उसको वो ब्रिक्स वाला डेड इकोनॉमी वेड इकोनॉमी जो बोलता रहता है, इसके साथ इसी समिट के साथ एक ट्राइलैटरल डायलॉग होगा, उसको कहते हैं इप्सा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका एक फोरम है। इट इज अ प्योर साउथ साउथ फोरम, वन कंट्री फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। एक ब्राजील इज रिप्रेजेंटिंग साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका इज रिप्रेजेंटिंग अफ्रीका एंड इंडिया इज फ्रॉम एशिया। ये चीज जो है हाउ इट इज गोइंग टू बी एंड व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन इट इज गोइंग टू टेक। सो मुझे लगता है कि ये सारी जो गेम है वो उल्ट गई है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो गेम है ये उल्ट गई है, और उसमें मोदी साहब जो हैं वो जिसे कहेंगे ना एक अगर पहुंच गए हैं उधर G20, तो आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि कोई लंबी चौड़ी ग्लोबल लीडरशिप वहां पे मौजूद ही नहीं है। और एक तरफ वो जब बड़े प्लेयर्स नहीं आने तो वहां पे मुझे बताएं डिस्कशन क्या होगी। इंडिया जो वहां पे जा रहा है ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। अगर आपको याद हो, इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है जी, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी। उन्होंने पार्टनर बनाया उनको, उन्होंने कहा भाई आपको हम फुल मेंबर बनाते हैं। और उस वक्त उन्होंने अमेरिकन से सबसे ये लेके तो बेसिकली उन्होंने कहा, और इन्होंने इंडियंस ने अमेरिकन को कहा कि तुम हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप दो, हम तुम्हें ये सारे लोग पेश करते हैं, ममालिक लेके आते हैं तुम्हारे साथ, और हम यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर। हम चाइना को जो है वो पीछे छोड़ेंगे, और देयर इज एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो मेरे ख्याल में बंद हो गया होगा, क्योंकि अब अगर क्वाड और ये चीजें नहीं चल रही तो इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका कहां चल रहा होगा। तो सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस चीज को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट भाई साहब, ये कोई मजाक नहीं चीज, ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट को वी मस्ट स्टडी, we must pay attention to this and we must look at it carefully। हमें इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखने की ज़रूरत है कि मतलब how things are going to be in shape, how things are going to be in shape there in global south। and इसमें मैं अक्सर ये एक चीज़ कहता था, मैं कहता था यार ये चाइनीज़ जो है ना, ये ग्लोबल साउथ में इतने एक्टिव क्यों नहीं है। लेकिन now I realize they are very smart। They have so much personal and bilateral connections and investments कि वो समझते हैं कि किसी ने हमें मतलब क्या चीज करनी है। So मतलब that is one thing, ठीक है ना जी, that is one thing। तो देखते हैं इसमें जो क्या चीज़ बनती है और क्या चीज़ नहीं बनती। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है जो जिसको समझने की ज़रूरत है कि अगर ट्रम्प साहब ने ग्लोबल साउथ को और इस सब को फारिग कर दिया है, तो यहाँ पे आप फिर एक चीज़ जो है वो रियलाइज़ कर जाएं। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा से मिले। दोनों के बीच एक वार्म हग एक्सचेंज हुआ, जो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं था, बल्कि दोनों कंट्रीज के बीच दोस्ती और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का सिंबल था। लूला दा सिल्वा खुश नज़र आ रहे थे और मोदी जी का अंदाज भी काफ़ी नेचुरल और फ्रेंडली था। यह मोमेंट मीडिया में हाईलाइट बन गया, क्योंकि आज के जियोपॉलिटिक्स में ऐसे हार्ट वार्मिंग इंटरेक्शंस कम देखने को मिलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब मिलते हैं तो ऐसे ही इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। चाहे हमने देखा कि इटली के पीएम के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे एकदम हंस के बात कर रहे थे, दोनों लीडर्स हंस रहे थे, जोर जोर से ठहाके मार रहे थे, जिसने ध्यान आकर्षित कर लिया सभी का। समिट हॉल के कॉर्नर्स में भी मोदी जी के आसपास लीडर्स का एक नेचुरल पुल देखने को मिल रहा था, चाहे वो यूरोप के लीडर्स हो, मिडल ईस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, या इंडो पैसिफिक नेशन के डेलीगेशंस हो। हर किसी ने पीएम मोदी के साथ एक क्विक इंटरेक्शन लेने की कोशिश की।
क्योंकि हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर माने जाते हैं। इस वजह से सब कोशिश कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्शन करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।